तीन कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, तीन कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक हमने कर ली कि ग्रॉस टू नेट, नेट टू ग्रॉस। तो ग्रॉस टू नेट, नेट टू ग्रॉस के लिए कौन सी टर्म सीखी हमने? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। अब एक बहुत ही मजेदार टर्म, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एक टर्म है, वो कैलकुलेट कैसे होती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो दो अलग कंपोनेंट्स हैं उसके। सब्सिडीज जीरो हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, बट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दो अलग टर्म्स हैं। कोई डाउट? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेगेटिव हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, व्हेन सब्सिडीज आर मोर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैथमेटिकली तो हो ही सकता है ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 करोड़ है, सब्सिडीज 150 करोड़ है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस -50 हो गए। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। काम की बात पे आते हैं, क्या होते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या होते हैं ये सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो कि आपका इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स भी। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इम्पोज्ड ऑन द प्रोड्यूसर जो गुड सेल कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था प्रोड्यूसर पे, प्रोड्यूसर ने आगे बर्डन शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पे। दैट इज नॉट द पॉइंट है। पॉइंट इज ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एग्जाम्पल आपका जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले होता था एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, पहले बहुत सारे टैक्स होते थे। सेल्स टैक्स अलग होता था, अभी भी पेट्रोल में एग्जिस्ट करता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। Excise duty is also an indirect tax. Excise duty is also a type of indirect tax. VAT is also a type of indirect tax. Now the point is, what is the impact of imposing indirect taxes? आपने कोई चीज बनाई 100 रुपए की, वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी। क्या थी वो आपकी? कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट इंक्लूड्स प्रॉफिट, कॉस्ट इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट मतलब इट इंक्लूड्स योर प्रॉफिट। क्योंकि सर कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस। नॉर्मल तो थिंकिंग यही होती है। यस, नॉर्मल होता भी यही है, बट इकोनॉमिक्स में व्हेन वी से कॉस्ट, कॉस्ट इंक्लूड्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट इंक्लूड्स योर प्रॉफिट, दैट इज द इकोनॉमिक कॉस्ट। उसके ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स क्या होंगे वो बात की बात है। पॉइंट इज, आपने कोई, आपकी चीज है 100 रुपए की, अब अगर उसके ऊपर टैक्स इंपोज कर देती है गवर्नमेंट, पहले इनडायरेक्ट टैक्स अगर नहीं है तो मतलब आपने 100 रुपए की है और 100 रुपए की बेच रहे हो। ओके, अगर गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज कर दिए 10%, तो अब आप कितने का बेचोगे 100 रुपीज की चीज को? 110। कि सर 100 रुपए तो देखो मेरा प्राइस है, वो मेरी कॉस्ट है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस will give you the market price, will give you the selling price. So can I say indirect taxes tend to increase the cost of the or the price of the commodity? Indirect taxes tend to increase the price of the commodity, yes or no? ठीक है, always. तो cost plus indirect taxes will give you the market price, yes or no? ठीक है जी, indirect taxes का brief idea दे दिया। दूसरा कंपोनेंट था सब्सिडीज। दूसरा कंपोनेंट क्या था? सब्सिडीज। अब सब्सिडीज क्या करते हैं? व्हाट आर सब्सिडीज? सब्सिडीज आर बेनिफिट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस। पर्पस क्या होता है? चलो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप क्या बनाते हो? गैस सिलेंडर बनाते हो, आप बनाते हो 500 रुपए का, तो आपने कहा मैं तो 500 रुपए का बेचूंगी, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, ऐसे तो काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और आपको आइडिया है कितने का है? हाँ मुझे आइडिया है, 1000 रुपए से ज्यादा का है। एग्जाम्पल की बात हो रही है। 500 रुपए का आप बनाते हो
तो बट काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत महंगा है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको सब्सिडी देते हैं, हम आपको, सब प्रोड्यूसर को बोला कि हम आपको सब्सिडी देते हैं 100 रुपीज पर सिलेंडर, आप 400 का बेचना। कह रहे फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पहले बोला कि 400 का बेचना, कह रहे मैं नहीं बेच सकती, मेरे लिए वायबल नहीं है, फिर मैं बंद कर देती हूँ अपना बिजनेस, अगर आपको ऐसे ही परेशान करना है मुझे तो मैं बुरा नहीं मानते, चलो 500 का बेचना चाहते हो ठीक है, तो ऐसा करो ये लो पकड़ो 100 रुपए हमारी तरफ से पर सिलेंडर, आगे 100 रुपए, अब आप मार्केट में कितने का बेचोगे? हाँ चोरी कर लो, मतलब तुम लूट लो गवर्नमेंट को, 100 रुपए तो आ गए ना आपके पास, अब आप कितने का बेच सकते हो? 400 का, तो 100 आ गए गवर्नमेंट से, 400 आ गए पब्लिक से, आपका कोई नुकसान, गवर्नमेंट ने मदद कर दी पब्लिक की। Subsidies, they tend to lower the price of the commodity. Indirect taxes, they tend to increase the price of the commodity. Subsidies, they tend to lower the price of the commodity. Logic समझ आया? चलो पढ़ते हैं डिटेल में। Indirect taxes refer to those taxes which are imposed by the government on production and sale of goods and services. For example, GST, basic custom duty, central excise and VAT on petroleum products, excise on liquor, electricity duties, stamp duties, securities transaction, जो भी है indirect taxes के examples read once. Indirect taxes जो most important part है, they tend to increase the price of the product. For example, if a cost of the product of speakers is 500 and GST of 10% is imposed, तो 50 रुपीज का टैक्स लग जाएगा, 550 का मार्केट में बेचेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, indirect taxes tend to increase the price of the product. कोई भी डाउट? Subsidies are the financial assistance, financial help provided by the government to producers to fulfill its social welfare objectives. In reality, they may be given to the producers or the consumers. दोनों को दिए जाते हैं, but ज़्यादा producers को दिए जाते हैं. In case LPG, in India, LPG cylinder is sold at subsidized price. They are often granted, purpose क्या है? To promote exports or to subsidies का बोल रहे हैं. Subsidies का क्या क्या reason हो सकते हैं? To promote export, कह रहे आप बनाओ और बनाओ, कह रहे कहाँ से बनाओ? नहीं है पैसे, कह रहे कोई बात नहीं, हम देते हैं आपको सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी होती है, इन्वेस्टमेंट्स, आपको मशीन खरीदने की भी सब्सिडी हो सकती है, कुछ भी है, पर्पस इट मे बी टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, इट मे बी टू एनकरेज फर्म्स फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज, जैसे मैंने कहा था आपको एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं कि सब्सिडी दी कि जाके बैकवर्ड एरिया में काम करो, तो उससे वो एरिया डेवलप हो जाएगा कि अगर आप वहां जाके काम करेंगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे, आप यहाँ पे सिटी में बैठ के काम करेंगे तो हम आपको कोई सब्सिडी नहीं देंगे, तो पर्पस था आपको प्रमोट करना, वहां जाने के लिए मोटिवेट करना। Subsidies are opposite to indirect taxes. Indirect taxes opposite in the sense, indirect taxes से प्राइस बढ़ जाता है सामान का, subsidies से कम हो जाता है। Subsidies they tend to reduce the price of the commodity. So if the अगर स्पीकर्स थे 500 रुपए के, 50 रुपए तो टैक्स लग गया, 550 के हो गए, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो थोड़ा सा कम कर देते हैं, मतलब गाने वाने तो सुनने चाहिए ना, नेसेसिटी है, तो 10 रुपए की अगर सब्सिडी हो गई तो इट टेंड्स टू रिड्यूस द प्राइस, तो 540 के स्पीकर्स आ रहे हैं। सब्सिडीज में ऑल्सो भी रेफर टू एज इकोनॉमिक असिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकली हमें सब्सिडीज तो याद रहता है, वहां आ गया सर इकोनॉमिक असिस्टेंस, ये क्या होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं बेटा, सब्सिडीज का दूसरा नाम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी बोलते हैं, ऑल्टरनेट नेम्स पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में काफी काम होता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सब्सिडीज एक फैक्टर है इनकम है, ट्रांसफर इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट आपको दे रही है और बदले में आपसे कोई डायरेक्टली फैक्टर सर्विस नहीं ले रही है, इस पर कोई डिस्कशन की जरूरत तो नहीं है, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। दो चीजें पढ़ी, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन आया बोर्ड्स में, क्या क्वेश्चन आया, चलो वो क्वेश्चन अलग से करेंगे, पहले इसको हम न्यूमेरिकली क्लोज कर देते हैं। बस दो टर्म्स हैं, मतलब इसका यूजेज क्या है ध्यान से देखना, एक होती है फैक्टर कॉस्ट और एक होती है मार्केट प्राइस, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस, FCMP। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं, अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज हुए
तो कॉस्ट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर सब्सिडीज मिली गवर्नमेंट से तो कॉस्ट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस करते हैं क्या? सब्सिडीज। इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ऐड कर देते हैं हम फैक्टर कॉस्ट में, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे हो, मार्केट प्राइस पे जाना चाहते हो, तो ऐड कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस पे हो, फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हो, रिवर्स, तो माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो कैलकुलेट करो, कह रहा है, कर देते हैं जी। कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए -100। कोई डाउट? सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस 250, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज 250। सर क्या टाइम पास हो रहा है, ये सब हम कर लेंगे, आगे बढ़ो। अब मैं शुरू हो गया तो बीच में क्या ही रुकता। कोई डाउट? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकल रहा है? बस इतना ही है। The concept of net indirect tax is very important to differentiate between factor cost and market price. Factor cost से market price पे जाना है तो ऐड कर दो net indirect taxes, market price से factor cost पे जाना है तो माइनस कर दो net indirect taxes। अब एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन,